रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, दानापुर, गोपालगंज और भोपाल में सीबीआई ने छापा मारा। लालू पर छापेमारी से पूरा दिन हड़कंप मचा रहा। राबड़ी यादव की रिहायशगाह पर भी छापेमारी की गई और लालू, राबड़ी समेत अहले खाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। वाज़ेह के 2004 से 2009 के दरमियान लालू के मुल्क के वजीर रेल रहते हुए रेलवे भर्ती में बदनवानी हुई थी। इल्जाम है कि लालू ने जमीनें लेकर रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी की थी। की भावना से कार्रवाई की जा रही है। आखिर जब तेजस्वी जी बाहर हैं, देश से बाहर हैं, लालू जी यहाँ नहीं है, इलाज करा रहे हैं दिल्ली में, और उस बीच में सीबीआई के द्वारा जो छापा मारा जा रहा है, ये बीजेपी का तोता है। ये लोग बीजेपी का तोता है। सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पंडारा पार्क में जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, 6 घंटे से ज्यादा समय तक यहां पर रहने के बाद, पूछताछ करने के बाद, यहां पर रेड डालने के बाद सीबीआई की टीम यहां से जा रही है। कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। सीबीआई की टीम अभी जो है यहाँ से निकली है और दूसरे ठिकानों पे जो है जाएगी, और यहाँ पर जो सीबीआई की टीम थी वो निकल चुकी है, और ये जो पुलिस बल यहाँ तैनात था वो भी जो है धीरे धीरे कर जो है यहाँ से जो है निकल रहा है। जो है अब निकलने की तैयारी में है सीबीआई की टीम जो है। इसके अलावा जो यहाँ पर इस तरफ तक तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो सुरक्षा की यहाँ मुकम्मल जो व्यवस्थाएं की गई है, जो पुलिस बल यहाँ की तैनात है। ये इटवा गांव है और ठीक इस तरफ ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर सीबीआई की टीम और आरआरबी भर्ती घोटाला मामले में लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की। इल्जाम है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू रेलवे वजीर थे, उस दरमियान जमीनें लेकर रेलवे की नौकरी दी गई थी। इस वक्त राजस्थान में 276 लोगों को बिना इम्तिहान और इंटरव्यू के नौकरी दी गई थी। उसी तरह मुल्क के कई हिस्सों में लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। जराये के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी मामले में ही ये छापामारी चल रही है। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। लालू प्रसाद यादव और उनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। पटना में राबड़ी आवास हो, या फिर गोपालगंज में एक जगह पर, या फिर दिल्ली में यहां पर मीसा भारती के आवास पर, जहां लालू यादव खुद अभी मौजूद हैं। लालू यादव के अलावा उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी यहां पर मौजूद है। यहां पर भी सीबीआई की टीम सुबह पहुंची है। आपको बता दूं कि जिस ढंग से लालू प्रसाद के यादव के रेल मंत्री रहते हुए जो नौकरियों में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है, उसे लेकर सीबीआई छापे मार रही है। और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्रवाई और छापेमारी के बाद आरजेडी कारकुनों ने जमकर हंगामा किया। राबड़ी देवी की रिहायशगाह के बाहर कारकुनों ने एहतजाज किया और लालू खानदान के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की मांग की। आरजेडी कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है, और यहाँ देखिए आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो नाराजगी यहाँ पे देखी जा रही है, और यहाँ पे सीबीआई के खिलाफ जो है वो नारेबाजी है, और यहाँ तक कि गेट को यहाँ पे पीटा जा रहा है और गेट खोलने की यहाँ से अपील की जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे, आप देखिए कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आ गए हैं और गेट को खोलने का जबरदस्ती करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। ये देखिए मनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो है देखिए यहाँ पे तेज प्रताप यादव जो है वो वहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। और अब आखिर में देखिए क्रिप्टो की समझ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम ज़ेड एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ पे। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। गोल्डमैन सैश ने एल्वर्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जुटाए $70 मिलियन। एल्वर्ड टेक्नोलॉजी जो एक क्रिप्टो फर्म है, उसने इस हफ्ते गोल्डमैन सैश और डाउन कैपिटल के को लीडरशिप में $70 मिलियन सीरीज ए राउंड की घोषणा की। एल्वर्ड एक क्रिप्टो फोकस्ड मार्केट एक्सेस एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो फिनटेक फर्म, एसेट मैनेजर और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सर्व करता है। ये एक
API यानी कि एग्जीक्यूशन रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के जरिए अलग अलग ट्रेंडिंग वेन्यूज को कनेक्टिविटी सहित कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 2018 की बात करें तो 2018 में शुरू होने के बाद शुरुआत में इसने निवेशकों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के संपर्क में लाने के लिए इंडिसेस बनाने का काम किया। इसके बाद पिछले साल जून में ब्लॉक ने बताया कि ये खास तौर पर सॉफ्टवेयर को फोकस करने के लिए बनाया गया था। एल्वुड टेक्नोलॉजीज के सीईओ के एक बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कंपनी डिजिटल एसेट्स के जोखिम को सुरक्षित करने की मांग करने वाले संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की गई है। उन्होंने आगे बताया कि एल्वुड ने अपनी जर्नी के एक नए पड़ाव में प्रवेश किया। यह अपनी क्षमताओं का विस्तार करना जारी रखेगा, जिससे इनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट अपने यूजर्स को डिजिटल एसेट पर बेहतर पहुंच बना सकेंगे। लीड इन्वेस्टर गोल्डमैन और डॉन के अलावा सीरीज ए राउंड में बार्कले, ब्लॉक 5 वेंचर्स, सिनेमा वेंचर्स, कॉमर्स वेंचर्स, डिजिटल करेंसी ग्रुप, फ्लो ट्रेडर्स और गैलेक्सी डिजिटल वेंचर्स भी शामिल है। टेरा और बिटकॉइन रिजर्व्स की मिस्ट्री अभी नहीं सुलझी। ब्लॉकचेन 4 सीन्स फर्म्स एलिप्टिक के अनुसार फेल्ड टेरा ब्लॉकचेन के क्रिएटर्स का सेटअप किया फाउंडेशन रिजर्व के तौर पर खरीदे गए बिटकॉइन में $3.5 बिलियन का पता नहीं लगा सका है। अगर निवेशक ब्लॉकचेन के कोलैप्स होने की वजह से कुछ नुकसान की भरपाई करना चाहेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि रिजर्व में रखी गई क्रिप्टो करेंसी का क्या हुआ। उसके ब्लॉकचेन एनालिटिक ट्रैकिंग टूल्स के अनुसार जनवरी और मार्च के बीच लूना फाउंडेशन गार्ड यानी कि LFG के $3.5 बिलियन बिटकॉइन खरीदे। एलिप्टिक ने बताया कि जब टेराफॉर्म लैब के टेरा USD और UST स्टेबल कॉइन के वैल्यू 9 मई को गिरना शुरू हुआ तो फाउंडेशन ने कहा कि उसने USD को खरीदने के लिए रिजर्व में से बिटकॉइन का इस्तेमाल किया। अगले दिन रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए गए क्रिप्टो वॉलेट्स खाली कर दिए गए। टेरा को फाउंडर डू नो ने कहा कि राशि का इस्तेमाल करने के बाद 2 ट्रांजैक्शन के जरिए 9 मई को LFG वॉलेट से एक नए एड्रेस पर लगभग $1.7 बिलियन भेजे गए थे। एलिप्टिक ने लिखा कि कुछ घंटों में ही पूरी राशि को नई ट्रांजैक्शन के जरिए जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज पर सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था और इस पॉइंट से एक्सेट का पता लगाना संभव नहीं हो रहा। बाकी के बिटकॉइन रिजर्व को 10 मई को एक लेन देन में बिनेंस एक्सचेंज के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। ब्लॉकचेन एनालिस्टिक्स फर्म ये समझ नहीं पा रहा है कि उस समय एक्सेट्स बेचे गए या फिर दूसरे वैलेट्स में ले जाए गए थे। तो क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ZPay and News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की